और किसान हमसे भी इस मामले में आगे है, क्योंकि उसने तो प्रैक्टिकल अपनी खेती करनी है। जब तक किसान के मन में मजबूती से भाव नहीं पैदा होगा कि मैं जो काम करने लगा हूं उसमें मेरे को घाटा नहीं होगा और ये सफल प्रयोग है, तभी वो उसे करेगा। और उसके लिए मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें हमारी चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसान आपके प्रति सबसे ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि आप रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, और आप उनके लिए दो काम यदि कर लें मुख्य रूप से, एक भारतीय जो हमारे परंपरागत बीज हैं उनकी उन्नत नस्ल का बनाना। ये जो हाइब्रिड बीज बाहर से आ रहा है ये किसान के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि वो हर साल बदलना पड़ता है, बहुत महंगा आता है, उसमें ये रासायनिक खाद बहुत डालना पड़ता है, पानी की खपत बहुत है, और उसकी खाने में कोई टेस्ट नहीं है। और अब उस पर रिसर्च भी बाकायदा हो चुकी है कि न्यूट्रिशन उसमें बहुत उतना नहीं मिलता जो हमारे परंपरागत बीजों में है। तो आप सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से मेरा निवेदन है कि आप अपने परंपरागत जो बीज हैं उनको उन्नत बनाने में सहयोग करें। एक, अब क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत बड़ा विकट चुनौती बन गई है, ऐसे बीज हम अपने बनाए कि जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी किसान को सहायता दे सके और उनमें नुकसान कम से कम हो, इस परिस्थिति में भी वो उत्पादन दे सके। दूसरा ये निवेदन। तीसरा, जितने भी आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के कृषि विज्ञान केंद्र, आप उन सब में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग शुरू करा है। ये मैं गुजरात में कर चुका हूं। कारण है उसका कि अब आपको ये बताने की किसान को जरूरत नहीं बची है कि यूरिया कितना, डीएपी कितना, जंतुनाशक हो, तो आप और मेरे कहने से पहले ज्यादा डाल रहे हैं। अब न तो किसान यूनिवर्सिटीज में आके आपसे सलाह लेते हैं और न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, किसान सीधा जाता दवाई विक्रेता के पास, आपस में जुड़े। दवाई विक्रेता का मिशन है पैसे कमाना। आपके पास आएगा, आप 2 ml औषध दवाई बताएंगे पेस्टिसाइड, तो वो बेचने वाला उनको 50 ml बताता है। तो ये सारा संकट बहुत बड़ा हो गया है कि किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक खेतों में डाल रहा है। तो अब किसान बढ़ाता जा रहा है, तो हमने अपने ट्रेनिंग सेंटर में ये सब कुछ बताने का विषय नहीं, अब तो इनको घटाने का विषय, ये कैसे कम करें, इस दिशा में हमने करना चाहिए। अभी एसीएस साहब हमारे साथ हैं, रस्तोगी साहब, इनसे भी मेरी बातचीत हुई। इनकी भी यही इच्छा है कि आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे 1-1 एकड़ नहीं, आप बड़े मॉडल बनाएं। और अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी जानकारी में निवेदन करता हूं सभी वाइस चांसलर से, अब आपको लंबे एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुजरात में 4 ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं आप जैसी, वो भी आईसीआर की यूनिवर्सिटी, बिल्कुल वही पाठ्यक्रम आपका वहां वही है, वही आप पढ़ाते, वही वो पढ़ाते हैं। उन लोगों ने पिछले 3 साल में पूरे एक्सपेरिमेंट वो कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, और उसके रिसर्च पेपर भी उन्होंने कई जर्नल में छपवाए और उसकी बुकलेट भी बना दी। आप सभी चाहेंगे तो मैं उन वाइस चांसलर को, आप चाहें तो आपकी यूनिवर्सिटी में भेज दूंगा। तो लोग
अपना प्रैक्टिकल जिन्होंने इस मॉडल को बनाया उनको मैं भेज दूंगा, आपने वहां जाके देखना, वहां जाके देख लें। तो मेरा निवेदन है कि आप 3-3 साल अपने मॉडल बना के उन पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये 3 साल हमारे व्यर्थ जाएंगे। आप सीधे 3 साल से आगे बढ़ो और वो लोग आपका साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े। जो कर चुके हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उन्हीं लेवल में हुआ है, तो आप उस तक तो कर मान लीजिए, आगे जो करना वो उसको बढ़ाइए। ये आप जब चाहेंगे, पहले भी मैं पूना में उनको लेके आया था 2 वाइस चांसलर्स को, अब भी मैं भेज सकता हूं। आपने वहां जाके देखना, उनकी लैब देखो, उनके पूरे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वो देख लो, उनके रिसर्च पेपर चेक कर लो, उनके खेत में चले जाओ, मेरा खेत कुरुक्षेत्र उसमें देख लो। अब ये विषय नहीं बचा है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम होगा। प्राकृतिक खेती में उत्पादन वहां कम होगा जहां 5 नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक खेती में बीज को संस्कारित करो, अच्छा बीज लो, घन जीवामृत की मात्रा 2 वर्ष तक 3 वर्ष तक आपने जितनी हमने रिकमेंड की उसे डबल कर दो। क्यों कर दो? इसलिए कर दो कि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बचा नहीं है, जमीन बंजर हो चुकी है सारे देश की। और प्राकृतिक खेती शुद्ध बैक्टीरिया की खेती, ये सूक्ष्म जीवाणु की खेती। जितना सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेगा, जितने इसमें गांडुल बढ़ेगा, जितना मित्र कीट बढ़ेगा, वो अपने आप धरती की फर्टिलिटी को पॉजिटिव लाइन पे ले आएगा। रासायनिक खेती में सब बैक्टीरिया मार दिए गए। अब ये जो चिंता है कि इसे नहीं करेंगे तो देश भूखा मरेगा, मैं ये कहता हूं यदि रासायनिक खेती और आगे बढ़ाई तो देश को खतरा खाद्यान्न का। क्यों? क्योंकि धरती में बंजर हो गई। यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है 20 दिन पहले कि 10% रासायनिक खेती का उत्पादन कम हो चुका है। और आप सब जुड़े हुए हैं, हर वर्ष यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक की खपत बढ़ रही है और ये और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि धरती में अब ऑर्गेनिक कार्बन समाप्त हो रहा है। यूरिया, डीएपी डालने के बाद भी कुछ नहीं पैदा होगा, ऐसा युग आ जाएगा। क्योंकि आप सब साइंटिस्ट लोग हैं, आपको तो मेरे से ज्यादा पता, मैं तो जो कुछ सीखा हूं आप लोगों के संपर्क में सीख पाए। यूरिया जब खेत में डालते तो पौधा तो 30-40% लेता है, बाकी तो या तो हवा में जाकर के नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है या धरती में भूमिगत में जाकर नाइट्रेट पैदा करता है, वो पानी पीने लगा के नहीं बचा। अभी इन दिनों मैं गांव दर गांव जा रहा हूं गुजरात। मैं अभी 4 दिन पहले एक गांव में था आनंद के पास, और ये सारी समस्याएं मैं बता रहा था। तो मेरा डीएम साथ में बैठा था जिले, उन्होंने मेरे को बताया आपके लिए चिंता का विषय है सबके लिए। डीएम ने कहा साहब यहां 25 गांव है आनंद के पास जहां पानी की टंकी बनानी थी, लोगों की एप्लीकेशन आई थी, नल से जल दो हमारे घरों। हमारे पास पैसे की कमी नहीं, सरकार कहती बनाओ दो। लेकिन जब हम उन गांव में पानी टेस्ट करने गए तो सब पानी में नाइट्रेट, 25 गांव के पानी में नाइट्रेट, वो पीने लायक बचा ही नहीं। यदि हम टंकी बनाएंगे तो सारा गांव बीमार होगा, 20 बीमारियां होंगी। आज ये स्थिति बन चुकी है। धरती का पानी पीने लायक नहीं, आकाश की हवा लायक नहीं, खाते हैं तो सब में जहर है। एक वस्तु मेरे को शुद्ध बता दे, एक भी, और इनको खा के ऑर्गेन फेल हो रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। कितने बना लो भाई, पेड़ के पत्ते को सींचने से कुछ नहीं होने वाला। जड़ की सिंचाई करोगे तो पेड़ हरा हो। इसके मूल में चोट करो कि ये बीमारियों का कारण क्या है।
धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% से कम करते करते 0.2345 से नीचे ले आए, सारे देश की धरती बंजर हो गई। तो ऐसी स्थिति में इस धरती को पुनर्जीवित करने का केवल और केवल तरीका प्राकृतिक खेती। दूसरा मेरा निवेदन, आप लोगों ने चर्चा की परंपरागत खेतियां होती है, जैविक खेतियां होती है, 2 तरीके की, इसमें लोगों को प्लीज मत उलझाओ। ये मैंने अपने यहां सब खत्म करवा दिया। आपके यहां जो जैविक के नाम से काम चलता उसको प्राकृतिक में कन्वर्ट कर। लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, ये ठीक वो गलत वो ठीक। भाई जिस पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है, आपकी जैविक खेती पे इनपुट्स बाहर से आ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोगों ने उसके लिए बना दी, अब किसानों को वो लूटेंगे, पहले ये लूट रहे। भाई प्राकृतिक खेती में कुछ नहीं चाहिए, किसान को बचाना, आत्महत्या से बचाना, उनका जीवन बचाना। तो घर में एक गाय हो, वो नहीं पांजरापोल में हो, गौशाला में हो। मैंने कुरुक्षेत्र अपने गुजरात में वहीं पर यूनिट खड़े करवा दिए, वहां घर जीवामृत गौशालों में बने, वहां अपना सिस्टम खड़ा कर दो। एक गाय, छोटे छोटे सीमांत किसान 2-2 एकड़ की, एक गाय तो 10-20 एकड़ की खेती कर देती। इतना जबरदस्त इसमें अभियान है। इसमें गुड़ चाहिए और दाल का बेसन, और क्या चाहिए, बाजार में जाने ही नहीं। क्यों बेचारे किसान की दुर्गति हम कर रहे हैं। ये परंपरागत खेती है, ये जैविक खेती है, ये तीसरे आदमी ने नहीं पैदा कर दी है। आप एक उलझाने की बजाय ये हमारी नेचुरल फार्मिंग भगवान की देन है, जंगल है। मैं सब जगह उदाहरण देता हूं, वहां कौन यूरिया देता, कौन डीएपी देता है, ये सब अपने आप होगा। और आप ये ट्रेनिंग जो दिलवा रहे हैं, मेरा निवेदन, कच्चे लोगों से ट्रेनिंग मत दिलवाओ। जो खुद नहीं जानते वो दूसरे को ट्रेनिंग क्या दें। पहले ट्रेनर जो है वो प्राकृतिक खेती के 5 सिद्धांतों के को बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर पाए, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। और इसके लिए मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों के पास यूनिवर्सिटीज में फंड है, तो एक प्राकृतिक चेयर गठित कर दो, जिससे एक सीधा अभियान उस पर चले आपका, और उस पर पूरा रिसर्च का काम चालू रहे। लेकिन जो रिसर्च हो चुके, आप वहां अपने रिसर्चर को उनके साथ जोड़ो, और आपस में वहां तक वो 2 दिन में पहुंच जाएंगे, ताकि देश का धन भी बचेगा, अब तक जो उन्होंने यूज किया, और आपका काम भी आगे बढ़ेगा। और आपने जो गोडकर साहब ने कहा डिवीजन वाइज आप वो कार्यक्रम करना चाहते किसानों के, तो इसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा सुझाव है, ये करने चाहिए। और जो आप निश्चित करेंगे मैं उसके लिए समय निकालूंगा। आपके कार्यक्रमों में बीच बीच में मैं जैसे 2-3 एक बार कर लें, 2-3 एक बार कर लें, मैं आऊंगा और सब जगह मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में रहूं और आप सब इस मिशन पर लगे। मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी है कि आप लोग सब बड़े पॉजिटिव, सकारात्मक, ये अच्छी बात। जब किसी काम को करना है सफलतापूर्वक तो उसके प्रति श्रद्धा भाव हो। एसीएस साहब का भाव बहुत पवित्र है इस विषय में, वो क्लियर है कि ये काम बढ़ना चाहिए। अपने डायरेक्टर आत्मा गोडकर साहब ने जो चर्चा की, इनका जो विश्वास जमा है, इनके प्रति मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप चारों वाइस चांसलर्स, यदि आप पूर्ण समर्पण से काम कर पाए तो मैं अंतर मन से कहता हूं आप सबसे, ये बहुत पवित्र काम है, ईश्वरीय कार्य है, मानवता का कार्य है। आप लोग इस जन्म और अगले जन्म में मुक्ति का रास्ता खोल पाओ। ये छोटा काम नहीं। कहने को तो एक नेचुरल फार्मिंग सामान्य, एक नहीं, पर्यावरण इससे बचेगा जो बड़ी चुनौती है। जल ही जीवन, जल की खपत 50% कम आएगी, पानी की शुद्धता बढ़ेगी। 2, तीसरा भूमि मां, ये जो हमने बंजर बना दी, पत्थर बना दी,
ये दोबारा युवा बनेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाएगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय, उनसे भी हम अगली बार मिलेंगे, समय का अभाव है। हमने इस महाराष्ट्र में भारत की ऐसी ब्रीड जो गाय की जो दुधारू है, जैसे साहिवाल, आर पार कर, गिर, कांकरेज, ऐसी ब्रीड को यहां लाके और इसको भी हमने संवर्धन करना चाहिए। ये ब्रीड किसान को दूध से भी इनकम देगी और खेती बाड़ी के लिए भी वरदान बनेगी। ये चीज भी हमने अपनी प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना पड़ेगा। गोडकर साहब ने हमारी गौशाला देखी होगी, आपने देखा होगा हमारी गौ में। बताओ, ऐसी गाय, वो क्रॉस ब्रीड छोड़ दीजिए, हमारी इंडियन जो साहिवाल, थारपार का 6 ब्रीड है वहां, उनमें कोई गाय 15 लीटर से नीचे की नहीं है, कोई गाय। अब इतने लीटर की गाय यदि किसान के पास हो गई और 5-7 गाय किसान पे हैं, तो उसका तो मासिक आय बनेगी, कितना बड़ा इनकम का साधन होगा। और सेक्स सॉर्टेड सीमन लगे, हर बार बछड़ियां पैदा हों, तो किसान का कितना बड़ा कल्याण ये होगा। तो गाय केवल कृषि नहीं, पशु और कृषि एक दूसरे के पूरक, इस दिशा में भी मिलके हम काम करेंगे। और मेरा को पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये जो और खेती है ना, इनको मर्ज कर दो। इसे तो जो आता पैसा कोई दिक्कत नहीं, जहर मुक्ति तो खेती है, ये है ही। उसको मैंने गुजरात में से ही करा दी, हो गया। हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र वहां सब में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग शुरू होगी। तो इन सब चीजों से मेरा निवेदन है कि आप जुड़ेंगे और आप ये कार्यक्रम बनाइए। एसीएस साहब आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े, आप आपस में मिले और बातचीत में करता रहूंगा। अब तो टेक्नोलॉजी का युग है, दूर बैठे भी हम आपस में मिल लिए हैं। आज ये नव वर्ष है, आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और इस वर्ष में आज पहले दिन हम बैठे संकल्प लेंगे कि इस एक ही साल में हमने पूरे महाराष्ट्र में एक क्रांति करनी, प्राकृतिक खेती को एक जन आंदोलन बना, किसानों के बीच में जाएंगे और उनमें खूब ट्रेनिंग चले, खूब बड़े बड़े कार्यक्रम, और इसमें जो सहयोग चाहेंगे मैं आपके साथ हूं। सभी वाइस चांसलर्स और आत्मा के डायरेक्टर सबको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और आप बड़े कर्म योगी हैं, आपकी सोच बड़ी सकारात्मक है और यही सोच किसान का भला कर पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।